बेटा आज हम संस्कृत परिचायिका का दूसरा लेसन पढ़ेंगे। अन्योक्ति विलास, अन्योक्तियों का सौंदर्य। अन्योक्ति मतलब क्या होता है? अन्य धन उक्ति। ठीक है, कोई बात जो हम कह रहे हैं उसके दो अर्थ निकलते हैं, दूसरे को भी इससे उपदेश प्राप्त होता है। नितराम नीचो अस्मीति त्वं खेदम कूपम कदापि मा कृथाः अत्यंत सरस हृदयो यत परेशान गुण गृहीतासी। तो मीनिंग क्या है? नितराम माने क्या होगा? बहुत नीचा, बहुत नीच। नीचो अस्मित माने नीच हूँ ऐसा, अस्मित माने हूँ ऐसा, नीचो माने नीच, माँ माने मत, कृथा माने करो, यथा माने क्योंकि, परेशान माने दूसरों के, गुण माने गुण या रस्सी, ग्रहित माने ग्रहण करने वाले। रस्सी या गुण, गुण के दो अर्थ होते हैं, को ग्रहण करने वाले। तो इसका हम सबसे पहले संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत परिचायिका खंड से अन्योक्ति विलास नामक पाठ से लिया गया है। अब इसका अनुवाद क्या होगा? हे कुएं, कूपा माने कुएं, हे कुएं मैं बहुत नीच हूँ, मैं बहुत नीच हूँ। तुम खेदम, तुम दुख कदापि मा कृथा, कभी मत करो। हे कुएं मैं अत्यंत नीच हूँ, यह सोच कर तुम दुख कदापि मत करो। कि क्योंकि अत्यंत सरस हृदयो यथा परेशान गुण रहितासी, तुम दूसरे के गुणों को ग्रहण करने वाले हो। सरस हृदय माने सरस हृदय वाले, तुम अत्यंत सरस हृदय वाले और दूसरे के गुणों को ग्रहण करने वाले हो। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि कुएं का जल बहुत मीठा होता है और लोग उसको रस्सी डाल करके खींच लेते हैं, तो रस्सी को वो ग्रहण करता, इसलिए ऐसा कहा गया है। और इसका जो दूसरा अर्थ होगा वो इस प्रकार से होगा, हे सज्जन व्यक्ति मैं नीच हूँ, ऐसा सोच कर तुम कभी भी दुख मत करना, तुम दुखी मत होना, क्योंकि तुम अत्यंत सरल हृदय वाले तथा दूसरे के गुणों को ग्रहण करने वाले हो। दूसरा श्लोक है, नीर क्षीर विवेके हंस आलस्यम त्वमेव तनुषे चेत विश्वस्मिन् अधुनान्य कुलव्रतम का पालयिष्यति कः, पालयिष्यति कः। तो नीर क्षीर विवेके, नीर और क्षीर, नीर माने जल, क्षीर माने दूध, को अलग करने में, हंस आलस्यम हे हंस तुम आलस्य, त्वमेव माने तुम ही, तनुषे चेत करोगे तो करते हो। तो कह रहे अस्मिन विश्व अस्मिन अधुनान्य, तो इस आज के विश्व में, कुल व्रतम कुल के मर्यादा का, कुल के व्रत का, पालेष्यति कः पालन कौन करेगा। तो सीधे सीधे शब्दों में हम कैसे अर्थ लिखेंगे? हे हंस यदि तुम ही दूध और जल को अलग अलग करने में आलस्य करोगे तो इस संसार में ऐसा दूसरा कौन व्यक्ति है जो अपने धर्म का पालन करेगा। इसका दूसरा हृदय, दूसरा जो है क्या है अर्थ इसका? हे पुरुष यदि तुम ही सत्य असत्य का निर्णय करने में आलस्य करोगे तो इस संसार में दूसरा कौन है जो अपनी मर्यादा का पालन करेगा। हंस के लिए भी यही बात कही गई है कि तुम्हारा जो धर्म है, जो तुम्हारा कर्तव्य है दूध और पानी को अलग करने का, अगर तुम इस कार्य को करने में आलस करोगे तो इस संसार में दूसरा कौन है जो अपने व्रत का, अपनी मर्यादा का पालन करेगा। इसी प्रकार मनुष्य के लिए भी कहा गया है कि अगर तुम सही और गलत में
अंतर नहीं कर पाओगे तो दूसरा कौन है जो अपनी मर्यादा का पालन करेगा। क्योंकि संसार में मनुष्य सबसे बुद्धिजीवी प्राणी माना जाता है। कोकिला यापय दिवसान तावद विरसान करील बिटपेशु यावन मिलिंद माल को अपि रसाल सम्मुलसति। अब देखिए, रसाल माने क्या होता है? आम का वृक्ष। सम्मुलसत माने क्या होता है? उल्लसित होना, बौर से ना भर जाए। यावन मिलिंद माल, जब तक कोई एक, मिलिंद माने होते भौरे, एकत्र हुए भौरों का समूह। सम्मुलसित माने सामने आता है, उल्लसित होता है। विरसान माने नीरस, विटपेशु माने वृक्षों पर, तावद माने तब तक, और यापय माने बिताओ। तो यहाँ कोयल को संदेशित करते हुए कहा जा रहा है कि हे कोयल, ठीक है, कोकिल, हे कोयल, यापय व्यतीत करो दिवसान दिवसों को, तावद माने तब तक, विरसान करील बिटपेशु करील के वृक्षों पर, जब तक कोई बौर से युक्त भौरों से भरा हुआ आम का वृक्ष न दिखाई दे। ठीक है, कोयल, हे कोयल, तुम तब तक करील के पेड़ों पर अपने नीरस दिनों को बिता लो जब तक बौरों वाला कोई आम का वृक्ष सामने नहीं आता है। बेटा मिलिंद मालवा ने बताया है, एकत्र हुए बौरों का समूह। बौर होती जो आम के वृक्ष में फूल लगते हैं। यही चीज मनुष्य के विषय में भी कही गई है। अरे मनुष्य, तब तक इन नीरस मनुष्यों के बीच में अपने दिनों को व्यतीत कर लो जब तक गुणियों के समूह से युक्त कोई सरस हृदय वाला श्रेष्ठ मनुष्य सामने नहीं आता है। कहने का अर्थ क्या है कि जब तक आपको सुखद समय न प्राप्त हो तब तक कष्ट में अपने जीवन को बिता लो। इसको नहीं लिखेंगे, हमने आपको समझाने के लिए बोला है। रे रे चातक सावधान मनसा। देखिए, रे रे चातक माने क्या है? चातक को संबोधित करते हुए लेखक कहता है कि सावधान मनसा, सावधान मन से। क्षणम माने क्षण भर, श्वेता माने सुनो। हे चातक, क्षण भर सावधान मन से मेरी बात को सुनो। क्षणम श्रूयताम, क्षण भर सुनो। और क्या कह रहे हैं? अंबोधा बहुवो वसंती गगने। आकाश में बहुत से बादल रहते हैं। बसंती माने रहते हैं, निवास करते। बहु माने बहुत से, अंबोधा माने बादल को। और कह रहे गगने सर्वे अपि नैतादृशा, किंतु सभी एक जैसे नहीं होते हैं। सर्वे माने सभी, नैतादृशा माने न धन, एतादृशा एक से नहीं होते हैं। केचिद माने कुछ, वृष्टिर विरार्दयन्ति, वृष्टि, वृष्टि भी माने वर्षा से, आर्दयन्ति माने गीला करती हैं, वसुधा माने पृथ्वी को, गर्जन्ति माने गरजते, केचिद वृथा माने कुछ व्यर्थ में। तो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हे चातक, हे मित्र चातक, सावधान मन से क्षण भर मेरी बात को सुनो। आकाश में बहुत से बादल रहते हैं किंतु सभी एक से नहीं होते हैं। कुछ वर्षा के द्वारा पृथ्वी को तृप्त करते हैं, गीला करते हैं, और कुछ व्यर्थ में ही गरजते हैं। यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनम वचः। यम माने जिसको जिसको, पश्यसि माने देखते हो, तस्य तस्य माने उसके उसके, पुरतो माने समक्ष सामने, मा ब्रूहि माने मत बोलो, दीनम वचः माने दीन वचनों को। तो क्या कह रहे? यम यम पश्यसि, जिसको जिसको देखो, सबके सामने अपने दीन वचनों को मत बोलो। मनुष्य के पक्ष में क्या कहा गया है कि संसार में बहुत से सज्जन और दानी पुरुष रहते हैं, बहुत से धनवान पुरुष रहते हैं, लेकिन सब एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ सहायता करके लोगों को सहयोग प्रदान करते हैं,
उनकी जरूरतों की पूर्ति करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो व्यर्थ में अलाप करते हैं, अपने धन का प्रदर्शन करते हैं, लेकिन वो किसी की सहायता नहीं करते हैं। इसलिए जिसको भी देखो हर एक के सामने अपनी व्यथा को मत कहो। न वह ताड़नाद तापनाथ वन्य मध्य, न वह न उसको, ताड़नाद पीटने से, तापनाद तपाने से, वन्य मध्य माने आग के बीच में, न वह विक्रयात न उसे बेचने से, क्लिश्य मानो अहमस्मि और न ही खरीदे जाने से दुख होता है। सुवर्णस्य में दुखम मुख्य दुखम तदेकम, सुवर्णस्य माने सोने का, मुख्य माने मुख्य, दुखम माने दुख, तदेकम माने एक ही है। यतो माँ, यतो माने कि माँ माने मुझे, जना माने लोग, गुंजाया माने रत्ती से, तोलयंती माने तोलते हैं। तो क्या कह रहे, सोने को मुख्य दुख ना तो बेचे जाने से है, ना आग में तपाने से है, ना पीटे जाने से है, ना बेचे जाने से है, ना खरीदे जाने से है। उसको तो मुख्य दुख केवल एक ही बात का है कि लोग उसको रत्ती से तौलते हैं, गुंजा से तौलते, गुंजा को रत्ती कहते हैं, सबसे छोटी मात्रा होती है तौल की। तो क्या कह रहे हैं, इसी प्रकार मनुष्य के पक्ष में भी इन्होंने कहा है कि उसको बड़े से बड़े कष्ट जो है वो कष्ट नहीं देते, उससे उनको दुख नहीं होता है। सज्जन पुरुष और जो उच्च पुरुष होते हैं उनको केवल एक ही बात से दुख होता है कि उनकी तुलना बहुत ही तुच्छ लोगों से की जाती है। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, भाष्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजाले, इत्थम विचिन्त्यति कोश गते द्विरेफे, हा हंत हंत नलिनीम गज उज्जहार। करे रात्रि गमिष्यति, रात बीतेगी, भविष्यति माने होगा, सुप्रभातम माने सुंदर सवेरा, भाष्य अनुदेश्यति, भाष्य माने सूर्य, अनुदेश्यति माने उदित होगा, हसिष्यति पंकजाली कमल का फूल खिलेगा, इत्थम माने यह, विचिन्त्यति माने विचार करता है, कोश गते द्विरेफे, द्विरेफे माने भौरा, कोश गते माने कमल के पत्तों के बीच में बंद, कमल कोश में बंद, हा हंत हंत हाय, नलिनी गजम उज्जहार, हाथी ने उस कमलनी को उखाड़ दिया, तोड़ दिया। तो क्या कह रहे हैं कि कमल के पुष्प के अंदर बंद एक भंवरा विचार करता है कि रात बीतेगी, सुबेरा होगा, सुंदर सुबेरा होगा, फिर से सूर्योदय होगा, कमल खिलेगा और मैं इससे बाहर निकल जाऊंगा। लेकिन दुर्भाग्यवश एक हाथी उस कमल को उजाड़ देता है। उसी प्रकार से एक सज्जन व्यक्ति भी अपने अच्छे दिनों के आने की निरंतर प्रतीक्षा करता है, किंतु काल उसको अपना ग्रास बना करके उसे पुनः कष्ट में डाल देती है। तो ये बेटा इसका अर्थ हमने आपको एक एक बता दिया है, इसे आपको कॉपी में लिखना है। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी एक्सरसाइज इसके